खबर की। राष्ट्रपति के मनोनीत करने के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश फिर से राज्यसभा सांसद बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सरल स्वभाव और चेहरे पर मुस्कान, जिनकी योग्यता, विचार और योगदान के खुद प्रधानमंत्री मोदी कायल हैं, कुछ ऐसी ही है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी की पहचान। पत्रकार के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। 10 अप्रैल को राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किए जाने के बाद वो तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर हरिवंश जी को राज्यसभा के लिए नामित होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, हरिवंश जी ने पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है। वे एक सम्मानित बुद्धिजीवी और विचारक हैं। उन्होंने अपने गहन विचारों और अंतर्दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में सदन की कार्यवाही को समृद्ध किया है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। आगामी संसदीय कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के बलिया के छोटे से गांव सिताब दियारा में 30 जून 1956 को हरिवंश जी का जन्म हुआ था। करियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर टाइम्स ग्रुप के साथ की, फिर 3 साल तक बैंक में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन मन नहीं माना और एक बार फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में लौट आए। पत्रकारिता में अपनी खास पहचान बनाने के बाद 2014 में हरिवंश की संसदीय राजनीति में एंट्री हुई, जब जेडीयू से पहली बार राज्यसभा के वे सांसद बने। फिर 9 अगस्त 2018 को पहली बार राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। तब से उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी की तब हर किसी ने तारीफ की, जब 22 सितंबर 2020 की सुबह धरना पर बैठे निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर खुद संसद परिसर पहुंच गए थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हरिवंश को एक बार फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर दिया है। अब आप पूरी खबर को समझिए। देखिए, हरिवंश के राज्यसभा के लिए नामित होने के मायने को अब हम आपको समझाते हैं। तो आपको बता दें कि 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद के तौर पर हरिवंश का दूसरा कार्यकाल समाप्त हुआ और आज यानी कि 10 अप्रैल 2026 को हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने। अब तक एक सवाल की चर्चा काफी चल रही थी कि आगे राज्यसभा का उपसभापति कौन होगा। तो हरिवंश के तीसरी बार राज्यसभा सांसद बनते ही ये साफ हो गया है कि वो चाहें तो तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बन सकते हैं, अगर एनडीए से उपसभापति पद के उम्मीदवार बने तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि फिर से वो जिम्मेदारी ये वाली संभाल सकते हैं। हालांकि